आजकल जो मैं देख रही हूँ रिएक्शन के नाम पे किसी के व्लॉग्स या किसी चीज़ को पहले से देख लेते हैं, फिर बाद में उसको रोस्ट की सूरत में पब्लिक के पास उसको पास ऑन किया। मतलब आई थिंक हम सब कैरी मिनाटी के फैन बन चुके हैं, क्योंकि रिएक्शन से नहीं कहते यार कि किसी के घर की बातों को आप इतना ज़्यादा उसमें हो जाओ। मैं कहती हूँ भाई दाद देनी पड़ेगी। मतलब आप सब छोड़ें, इंसानों को छोड़ें, यहाँ पे तो खाने को बुरा कहने लग गए एक दूसरे के। यार मुझे तो लगा कुछ दिन बाद लोग मुझे भी कहना शुरू कर देंगे इतनी बड़ी हो गई तुम्हारी शादी नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में हूँ। और आज का जो टॉपिक है लंबी नहीं करते हुए उसकी तरफ ही बढ़ते हैं। आप लोग को थंबनेल और टाइटल से तो आइडिया हो ही गया होगा, ये कोई एकता कपूर का ड्रामा तो है नहीं जिसमें सस्पेंस रहे कि आज क्या टॉपिक है क्या नहीं है। लोगों को भाई मुतवज्जा करने के लिए टाइटल और थंबनेल ही ऐसा बनाना पड़ता है कि सब बता देना पड़ता है। खैर चलें, लेट्स बैक टू अवर टॉपिक। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी के घर की बातें करना, किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करना और उसको रिएक्शन का नाम देना, मतलब जिस तरह की मैं आजकल रिएक्शन वीडियोस देख रही हूँ, मुझे रिएक्शन नहीं, मुझे रोस्ट ज़्यादा लगता है। तो मुझे लगता है हमारी जो पाकिस्तानी ख़वातीन है जो रिएक्शन वीडियोस बना रही हैं, मुझे लगता है उन लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ का डिफरेंस समझना होगा कि रिएक्शन देने में और रोस्टिंग करने में बहुत डिफरेंस है। या तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने चैनल का नाम रिएक्शन से चेंज करके रोस्टिंग का कर लें, क्योंकि रिएक्शन वो होता है कि हम किसी चीज़ को देखते हुए अपने एक्सप्रेशंस वगैरह नोट करवा रहे होते हैं, फिर एट द एंड उसके बारे में रिव्यू कर रहे होते हैं इन अ डिसेंट वे। कभी कुछ लोग नहीं करते होंगे, कुछ लोग ऐसे अपने मतलब गुस्से वाला रिएक्शन भी देते होंगे। आई एग्री टू दैट, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव ही रिएक्शन हो, वो नेगेटिव रिएक्शन भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो मैं जहाँ तक समझती हूँ रिएक्शन का मतलब ये होता है कि पब्लिक को अपने लाइव मतलब वो वीडियो लगा के उस पर अपने एक्सप्रेशंस नोट कराना, उन्हें ही रिएक्शन कहा जाता है कि करंट जो हमारे सामने चीज़ चल रही है उस पर हमारा क्या रिएक्शन आ रहा है एंड उसके बारे में रिव्यू करना। बट आजकल जो मैं देख रही हूँ रिएक्शन के नाम पे किसी के व्लॉग्स या किसी चीज़ को पहले से देख लेते हैं, फिर बाद में उसको रोस्ट की सूरत में पब्लिक के पास उसको पास ऑन किया जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है। तो मतलब आई थिंक हम सब कैरी मिनाटी के फ़ैन बन चुके हैं। कैरी मिनाटी इज़ अ गुड रोस्टर और काफ़ी सारे ऐसे रोस्ट करने वाले हैं। तो मतलब उस चीज़ को लोग फ़न वे में भी लेके जाते हैं, चलो यार रोस्ट कर रहा है, क्योंकि वो एक मजाक उड़ाना ही ना, तफरी करना, इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। और साथ में सार्केज़म भी कर रहे होते हैं। सार्केज़म आप लोग समझें तो, अगर किसी को नहीं पता तो मैं समझाना चाहूँ तो वो होता है कि सार्केज़म मतलब थोड़ी तंतबादी लेकिन थोड़ा ऐसे इनडायरेक्टली वे में करना, तो उस चीज़ को कहा जाता है। पर अभी जो मैं देख रही हूँ कि रोस्टिंग का ना तो लेवल है ना, यहाँ था ना यहाँ आ चुका है। जो हमारी रिएक्शंस दे रही है भाई, सल्यूट है आप लोगों को। कहाँ से आप लोग इतने मतलब आप लोगों ने जो रोस्टिंग का लेवल था आप लोगों ने ऊपर कर दिया। अगर रोस्टिंग करी तो गुड है भाई, अच्छी चल रही है आप लोग, लेकिन आप लोग उसको रिएक्शन का नाम दे रहे हैं, इसमें मुझे थोड़ा सा हंसी आ रही है। क्योंकि रिएक्शन ऐसे नहीं कहते यार कि किसी के घर की बातों को आप इतना ज़्यादा उसमें हो जाओ। मतलब एट दी एंड वी ऑल आर ह्यूमन्स, हमें एक दूसरे का एहसास है। मैं अभी लिख के दे सकती हूँ कि खुदा ना खास्ता किसी के साथ भी जिसका ये लोग बुराई भी कर रहे होते हैं, नेगेटिविटी भी फैला रहे होते हैं, खुदा ना खास्ता उसके साथ अभी कोई ऐसा बड़ा हादसा या इंसिडेंट हो जाना, यकीन माने इन लोग के दिल पे गंजान है और ये लोग दुआ करें कि या अल्लाह ये बड़ा बुरा हो गया, अल्लाह इसके लिए बेहतर करे। वैसे अल्लाह सबको अपने जुबान में रखे। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के उस पर बात कर रही हूँ, इसको गलत मतलब नहीं लिएगा। मुझे तो खुद डर लगने लगा कि मैं कहती हूँ मैं रोस्टर के हाथ आ जाऊँ, रिएक्शन इसके हाथ ना। क्योंकि जैसे अब मैं आमिर कादरी साहब को याद करूँ तो यार मतलब मुझे उनका बड़ा ही अफसोस हुआ कि वो बंदा जो बात है उसने बंदे ने ना पाकिस्तान को इंटरटेन पूरी तरह किया, खूब किया और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उस बंदे के मतलब इतना वो डिप्रेशन में आ गया था एंड में, एट दी एंड, क्योंकि सब ने उसको इतना ज़्यादा तंज़बादी ट्रोलिंग वगैरह शुरू कर दी थी। तो मतलब वो बंदा अपनी ज़िंदगी मतलब जब वो इस दुनिया से जाने वाले थे तो मतलब वो लाइव चैट पे आके इंतहा कर वो रहे थे। तो फिर मुझे बड़ा दुख हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं बहुत इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ कि मैं किसी को नेगेटिव कमेंट्स ना करूँ, क्योंकि यकीन माने मैं आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ अपने बारे में। हाँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, पर ज़ाहिर है मैं जो हूँ वो तो मैं बताना चाहूँगी ना। तो मतलब अभी मैंने एक रिएक्शनिस्ट के लिए ना वीडियो बनाई, उसमें यार मैंने कोशिश की कि मैं उसको थोड़ा रोस्ट करना आता है मुझे, पर मेरा दिल इजाज़त नहीं देता। तो मैंने काफ़ी उसको ना रोस्ट वोस्ट किया, रिएक्शन नहीं बोलूँगी मैं, रोस्ट ही बोलूँगी, क्योंकि मुझे ये रोस्ट ही लगता है जब आप किसी की बैंड बजा रहे हो। तो बैंड बजाना, सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक। मेरा मतलब ये है कि जब आप किसी के लिए उसकी बुराइयाँ कर रहे हो तो ये वो इनडायरेक्टली वे सार्किज़म कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो वो रोस्ट कहलाता है। तो मैं रोस्ट की ही मैंने वीडियो बनाई थी, पर फिर मेरे दिल में आया यार कहीं बुरा ना लग जाए, इंसान के सेंटिमेंट हर्ट ना हो जाए। मुझे बुरा लग जाता है अगर किसी को ज़्यादा बुरा लग जाए, तो मेरी कुछ इस तरह की नेचर है, तो वो मैंने डिलीट कर दी। तो ऐसे कुछ है मेरे साथ मतलब मसला। पर मैं गलत नहीं बोल रही भाई, जो रोस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं,
वैसे गलत है। नहीं, मैं इसको एग्री भी नहीं करती। किसी का दिल दुखाना किसी हाल मुझे सही नहीं लगता, चाहे वो रोस्टर ही क्यों ना हो। अब कैरी मिनाटी आई होप इस बात पे नाराज़ ना हो जाए कि मैंने ये कह दिया। तो बहरहाल खैर मैं क्या कह रही थी, लेट्स बैक टू माई टॉपिक। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि रिएक्शन के नाम पे किसी को डिप्रेशन देना, किसी की फैमिली को इतना, मतलब एक तरह से मैं क्या क्या वर्ड कहूँ, जिस तरह के मैं आजकल रिएक्शन वगैरह मैं देख रही हूँ कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मुझे लगता है कि चीज़ें जा रही हैं। और ये मुझे रिएक्शन और रोस्टिंग से भी ऊपर की कुछ लेवल अब लगने लगा है, क्योंकि ये एक तरह से क्या कहें यार, मुझे तो जंग लगने लगी एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ इस साइड वाले गलत हैं या उस साइड वाले बिल्कुल ठीक हैं, या इस साइड वाले बिल्कुल, मतलब ठीक है, मुझे पता है कि सब ने अपना काम करना है, सब ने अपनी दुकान यूट्यूब पे चलानी है और उसके लिए कंटेंट भी बनाना है। तो मतलब मैं कह रही हूँ कंटेंट ज़रूर बनाएं, लेकिन थोड़ा एक लिमिट ज़रूर, एक होता है ना, एक इस मार्जिन ज़रूर खींचें कि यार कुछ भी हो जाए हमें इस लेवल तक जाना है, इससे ऊपर नहीं जाना। तो मुझे लगता है वो हमारी जो पाकिस्तानी रिएक्शनिस्ट हैं उनका नाम थोड़ा सा इससे सही रहेगा मुझे लगता है। बाकी देखिए आप ही लोग, मुझे पता है अपनी राय जो भी है कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने में यकीन जाने आपका $1 भी नहीं जाएगा मुझे, हाँ शायद डॉलर मिल जाए कि या थोड़ी पॉकेट मिल जाए, मेरा पॉकेट मनी मिल जाए तो बुरे तो नहीं है ना, क्योंकि हालात तो आजकल ऐसे हैं। वैसे सच्ची बात बताऊँ तो पॉकेट मनी क्या, अगर मेरी यूट्यूब की कमाई आने लगी तो मैं सबसे पहले जाके बिरयानी खाऊंगी जोक्स अपार्ट यार, मतलब मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो अच्छे काम उससे कर सकती हूँ करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी लाइफ जो है यूट्यूब की अर्निंग पे डिपेंड करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं अगर यूट्यूब पे आएंगे तो इससे पहले वाली वीडियो पे भी मैंने बताया, मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग मुझे अच्छे नाम से जानने लग जाएँ, कुछ लोग मोहब्बत करने वाले मुझे मिल जाएँ, जो मैं कभी इस दुनिया से जाऊँ तो मुझे लोग अच्छे नामों में याद, अच्छे नाम से याद रखें। मैं तो यही चाह रही हूँ कि मैं थोड़ी सी पॉजिटिव कंटेंट दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं यार। मैं एक बात सोचती हूँ कि मतलब आजकल जो माहौल चल रहा है, लेकिन 4 बर्तन जहाँ होते हैं ना तो वहाँ आवाज़ तो खड़कने की आती है ना। तो मतलब घर में भी मतलब इंसान के ना, घर छोड़ो, घर में तो चलो फिर थोड़ा, जिसकी फैमिली थोड़ी ऐसी समझदार सी होती है ना, मेरी फैमिली की तरह, उनके घर में लड़ाइयाँ नहीं थी, लेकिन ये ना रिश्तेदारों में कभी हो जाती है, दोस्तों में हो जाती है, कहीं भी हो जाती है। तो मतलब रियल लाइफ में भी लड़ाइयाँ, फिर यूट्यूब पे भी लड़ाइयाँ, मतलब लड़ाइयाँ देख देख के हुआ मेरा तो दिमाग पक गया। तो ओवरऑल सब अपना काम कर रहे हैं। आई विश एवरीबडी ऑल द लक। आई विश कि सबका चैनल ग्रो करे, सबका कंटेंट अच्छा हो। मैं तो बस ये चाह रही हूँ कि उनका कंटेंट पॉजिटिव हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और सबकी भलाई की दुआ करनी चाहिए, सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। तो मैं किसी को गलत नहीं कहना चाह रही, पर क्योंकि जो मैं कही है बिल्कुल भी, मैंने मतलब मेरा ये मानना है कोई इंसान गलत नहीं होता, कोई इंसान सही भी पूरी तरह नहीं होता। हाँ, इंसान की जो हरकत होती हैं वो गलत या सही होती हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो पूरी तरह कम्प्लीटली गलत हो, और ना कोई ऐसा इंसान होता है जो बिल्कुल कम्प्लीटली सही हो। अगर सही है तो बस हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ही इज़ द ग्रेट एग्जाम्पल फॉर ऑल द मेन काइंड। बाकी तो हम लोग तो यार गुनहगार लोग हैं, कोशिश करते हैं कि यार थोड़ी बहुत नेकियां हो जाए, अमाल बेहतर हो जाए। तो बस मैं यही कहूँगी कि अपनी हरकत थोड़ी ठीक करें। जो लोग किसी को, अगर किसी का आप डिप्रेशन का बायस बन रहे हैं, तो मैं तो कहती हूँ यार ऐसे पैसे किसी काम के नहीं, ऐसी शौहरत किसी काम की नहीं। आप किसी को हंसा के, किसी का दिल खुश करके अगर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये गर्मी बहुत हो रही है, मतलब मैं तो अपने जो मैंने सोचा होता ना बोलने का, मैं तो वही भूल जाती हूँ। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी अपनी इस कन्वर्सेशन में, कि जो टैलेंट है जो हमारे पाकिस्तान की लेडीज़ में कूट कूट के भरा हुआ है, तो मतलब जिस तरह की रोस्टिंग का लेवल जो हमारी पाकिस्तान की ख़वातीन इंट्रोड्यूस कर रही हैं, मैं कहती हूँ भाई दाद देनी पड़ेगी। मतलब आप सब छोड़ें, इंसानों को छोड़ें, यहाँ पे तो खाने को बुरा कहने लग गए एक दूसरे के यार। मतलब सीरियसली, मतलब आप एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं, उस वो भी सही नहीं है, पर चलो ठीक है कह रहे हैं, वो आप लोग का पर्सनल है। मैं मतलब यार मैं कहना चाहूँगी कि ठीक है एक दूसरे को ये लोग बुरा कह रहे हैं, सुना रहे हैं, ओके, पर खाने को तो पकड़ दो। मतलब बचपन में ना मैं कहती अम्मी ये नहीं खाना मुझे, मैं दाल नहीं खाऊंगी, अम्मी कहती खाने को बेटा बुरा नहीं कहते। मतलब अब आप लोग खुद अम्मी बन चुकी हैं, तो आप लोग ये चीज़ें ना करें कि बच्चे इससे गलत मैसेज लें। खाने को तो एटलीस्ट बचते हैं यार, खाने को बुरा नहीं कहते। खाना आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हमें खाना नसीब है, यही बहुत बड़ी बात है। कितने बेचारे गरीब लोग हैं जिनको खाना ही नसीब नहीं है, और आप लोग खाने को बुरा कह के किसी इंसान की इंसल्ट नहीं कर रहे हो, आप खाने की इंसल्ट करके, मतलब मुझे लगता है बहुत बुरी बात है। इसमें इंसान की इंसल्ट नहीं होती, इसमें इंसान की खुद की इंसल्ट होती है कि हम खाने को भी नहीं बख्श रहे हैं। वो कह रही है यार उसने अच्छा खाना नहीं बनाया, वो कह रही है यार उसने अच्छा खाना नहीं बनाया। अरे एक चक्के आए हो क्या,
चक्के तो नहीं आया ना, टेस्ट तो नहीं किया ना कैसा है। हर किसी का घर का डिफरेंट टेस्ट होता है, हर किसी के प्रोसीजर्स अलग होते हैं, सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं और सब वक्त के साथ बेहतर भी हो जाते हैं, और किसी को अगर नहीं आता है तो इस इतना ज़्यादा मतलब ये एक समथिंग एग्जाम्पल थी एक तरह से कि हम अपने रोस्टिंग में, अपने कंटेंट के चक्कर में हम लोग अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर चुके हैं। तो इट्स टाइम टू मेंटेन दैट बाउंड्री अगेन, टू क्रिएट दैट बाउंड्री अगेन। एटलीस्ट खाने को बुरा कहना, रेसिज्म लाना, बॉडी शेमिंग करना, ये जो ऐसी चीज़ है ना, इनको तो मतलब ऐड ना ही करें तो बेहतर है। और बाकी रिएक्शन देना है, ऑफ कोर्स एग्रीमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, सबके होते हैं। और दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इंसान है जिसको हर दुनिया का एक एक बंदा पसंद करे, और कोई ऐसा भी नहीं कि दुनिया का एक एक बंदा नफरत करे, क्योंकि मुख्तलिफ थिंकिंग होती है, मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं, मुख्तलिफ लाइफ स्टाइल्स होते हैं सबके, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सब अपने अपने हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं। तो उसमें कोई बुरा नहीं है, डिसएग्रीमेंट करें, बट इन अ डिसेंट वे। आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सोच के करें यार। करूँगी कि जाहिर सी बात है, अपना इंप्रेशन बनाए, अच्छा बनाए, इमेज बनाए, फेमस होना है, यूट्यूब पे रहना है, अच्छे नाम से रहना है। मुझे भी खुशी होगी यार कि अगर पाकिस्तान के लोग अच्छे नाम से यूट्यूब पे फेमस होंगे, आई वुड चीयर अप फॉर दैम टोटली, बहुत खुशी होगी इस तरह से। लेकिन अगर इस तरह से होंगे ना, मतलब अभी यकीन माने मुझे इंडिया से कमेंट आया कि आप के पाकिस्तान के रिएक्शन चैनल बस अंबर नाज की ही एक कंटेंट है और उसके पीछे पड़े हुए, इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है क्या वो? तो सही बात है यार कि एक ही टॉपिक है, मतलब एक ही बंदे, वो ऑलरेडी फेमस है, उसको कितना फेमस करना है आपने? आप तो मैं तो कहती हूँ यार मेरे पे बना दो मुझे फेमस कर दो एक मजाक करिए, मत बनाओ, मुझे फेमस होना मैं खुद ही हो जाऊँगी, नहीं होना होगा, खैर है, जो नसीब है, जो मर्ज़ी है माबूद। ऑल्सो जो मैं देख रही हूँ तो इस तरह से मतलब लड़कियों को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया एक दूसरे की दुश्मनी में, कि इतनी बड़ी हो गई है, इसकी शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी नहीं हो रही है। मतलब क्या शादी होना वही बात है। अभी मैंने एक रीसेंट वीडियो बनाई थी जिसमें एक लड़की थी, उसकी चौथी बेटी हुई थी और उसके हस्बैंड ने उसको बेटी होने पे डिवोर्स कर दिया था। मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मतलब लेकिन उसमें लोगों का कहना और मेरा भी कहना यही था कि ज़ाहिर सी बात है, ये चीज़ें अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। तो इसी तरह शादी होना, किस एज में होना, नहीं होना, ये भी अल्लाह ताला के हाथ में। हम लोग एक दूसरे को इस चीज़ पे पॉइंट करना शुरू कर देंगे कि भाई अगर एक लड़की है, अब जैसे मुझे तो लगता है कुछ दिन बाद लोग मुझे भी कहना शुरू कर देंगे, इतनी बड़ी हो गई तुम्हारी शादी नहीं हुई है नहीं हुई यार, अभी क्या करें, नसीब की बात है, जब लिखी होगी तब हो जाएगी। मुझे इसमें कोई मसला नहीं है अगर मेरे नसीब में अभी शादी नहीं लिखी है। जब लड़की लिखी होगी हो जाएगी, नहीं लिखी होगी तो नहीं होगी भाई। बहुत से लोग इस दुनिया में आते हैं, वो बेचारे उनकी शादी भी नहीं होती, वो इस दुनिया से ऐसे ही चले जाते हैं। तो कोई इसका मतलब कोई मसला नहीं है, जो अल्लाह की मर्ज़ी वो इंसान को उसमें राज़ी रहना चाहिए, और इस पर कोई शिकवे शिकायत नहीं करना चाहिए यार कि मेरी शादी अभी तक नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। भाई मैं कहती हूँ देर आए दुरुस्त आए, जल्दी आए फजूल आए ना आए तो मैंने देखा है कि लोग अंबर को भी काफ़ी इस बात पे ट्रोल करते थे कि अभी तक शादी नहीं हो रही है वो, और फिर अब तहसीन के बारे में भी सब बोलते हैं कि उसकी शादी नहीं हो रही। तो भाई ये सब नसीब के फैसले हैं, इसमें अंबर या तहसीन या किसी की भी अगर नहीं हो रही तो उसका कोई फॉल्ट नहीं है, और इसमें कोई परेशानी भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा तो नहीं है ना बूढ़े हो गए, शादी की उम्र निकल गई है, ऐसा तो कुछ नहीं है, हो जाएगी इंशाल्लाह। पर पता नहीं क्यों आजकल हमारा माशरा ऐसा हो गया कि लड़की बेचारी 20 से निकलती है और सब कहने लग जाते हैं भाई इसकी शादी कर दो, इसकी शादी कर दो। भाई किसी के बस में नहीं है, किसी के बाप में ताकत नहीं है किसी की शादी करने की, जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। अल्लाह ने ज़िंदगी, मौत, शादी, बच्चा पैदा होना, ये सारी चीज़ें, मैं कहती हूँ कि जब आप लोगों ने सुना होगा कि ज़र्रा भी हिलता है तो अल्लाह के हुक्म से हिलता है, तो जब ज़र्रा अल्लाह के हुक्म से हिलता है तो ये शादी ब्याह ये सब कैसे इंसान के हाथ में है? ये तो है ही नहीं ना, ये तो अल्लाह के हाथ में। जब ज़र्रा अल्लाह के हुक्म से हिल रहा है तो शादी तो बहुत बड़ी बात है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इंसान को कहना बेफजूल है, आप अपनी ज़बान थका रहे हैं। तो ऐसे नहीं करें, ऐसी बातें नहीं करें। मतलब मेरा तो दिमाग वो हो जाता है, जब मैं रिएक्शन चैनल देख रही होती हूँ तो लाइक मैं थोड़ी सी सोच देख रही थी, चलो यार रिएक्शन चैनल, फिर ऐसी ऐसी बातें आने लगती, मैं हैरान हो जाती हूँ यार, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह लोग बातें कर रहे हैं और ये किसी की दिलदारी का किस हद तक सबब बन सकता है। सो खैर चलें, मैं क्या मज़ीद कहूँ इस बारे में। आई थिंक I have said it enough. That's it for today. We will meet in another video. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, जो मेरे पॉइंट्स थे वो समझा पाऊँ। अगर किसी को बुरा लगा हो तो आई रियली एम सॉरी, आई डोंट मीन टू हर्ट एनीबडी। बाकी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपनी प्यारी सी दुआ खान को अपनी दुआ में याद रखें।
मैं भी आप लोग को अपनी दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह आप सबके लिए बेहतरियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ अता फ़रमाए, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फ़रमाए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।